जय हिंद। तो आज देखेंगे इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमें समुच्चय निर्माण विधि में इसे बनाना है। तो सिंपल है, आइए समझते हैं। ध्यान दिया जाए। कह रहा है पहला कि 3, 6, 9, 12 को हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में सजाना है। तो आइए सबको हम मान लेते हैं समुच्चय ए, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं दिया है तो सेट ए। यहां पर सबको हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है, एक्स सच डेट। इतना तो काम सब में करना है। अब समझिए ना थोड़ा सा, 3, 6, 9, 12 यदि इसमें देखें हम तो क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4। यानी यहां पर देखा जाए तो इसमें 3, 3, 3 सब में क्या है, समान है। यानी चेंज क्या हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है 1, 2, 3 और 4 चेंज हो रहा है। तो समझिएगा हम सबको यह क्या माने हैं, x, इतना के बराबर हम क्या माने हैं, x। तो यह x बराबर हो जाए किसके, जो नहीं बदल रहा है उसको सेम लिख दीजिए, ठीक है 3, और जो बदल रहा है देख लीजिए क्या है, तो यह प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। यानी लिख देंगे क्या, n। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3n। यानी यहां पर n के जगह पर 1 रखेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 2 रखेंगे 3 दूना के 6, 3 रखेंगे 3 के 9, 4 रखेंगे 3 चौके 12। यानी क्या होगा, तो लिख देंगे x बराबर 3n। ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, यहां पर आपको दिखाना होगा कि n जो है, n बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। लेकिन समझिएगा यह नेचुरल नंबर मतलब क्या, अनंत तक है नहीं भाई। यहां पर देखा जाए 1, 2, 3, 4 गो है ना, यानी n के जगह पर कितना तक रख सकते हैं, 4 तक। यानी n का मान जो होगा वह 1 भी हो सकता है और 4 से क्या होगा, 4 भी हो सकता है। यही क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग को समझा दिए हैं। यह x जो है 1 भी और कहां तक, 4 तक, 1 और 4 के बीच में नहीं, 1 भी लेना है 4 भी। अगर यहां पर बराबर का सिंबल नहीं रहता तब बीच में, लेकिन बराबर का सिंबल है मतलब 1 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। दूसरा देखते हैं, इसको मान लेते हैं समुच्चय b और सबको मान लेते हैं x। इन सबको हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो आइए यहां देखते हैं कि यहां भी कंडीशन क्या है, 2, 4, 8 और 32 है। आइए यहां पर देखते हैं क्या बात हो रहा है भाई। तो इसको देखें तो क्या हो रहा है, 2 का पावर 1 कर सकते हैं क्या, यहां पर 2 का पावर 2 कर सकते हैं क्या, यहां पर 2 का पावर 3 कर सकते हैं क्या, यहां पर 2 का पावर 4 कर सकते हैं क्या, यहां पर 2 का पावर 5। देखा जाए 2 का पावर 1 यानी 2, 2 का पावर 2, 2 दूना 4, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी यहां पर हम x बराबर जो नहीं बदल रहा है उसको सेम लिख दीजिए। बताए थे क्या नहीं बदल रहा है, 2 बदल रहा है क्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। यानी n क्या लिख देंगे भाई, x बराबर 2n, जहां n जो है बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। लेकिन यह n कहां तक है, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। तो क्या लिख देंगे भाई, x जो है 1 से लेकर कहां तक है, तो 5 तक है। यह क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगा।
देखें तो इसको सी मान लेते हैं, सेट सी एक्स सच डेट। अब इसको देखिए भाई कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, तो 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। चलिए इसमें देखा जाए क्या कंडीशन है, क्या चेंजिंग हो रहा है। तो इसको देखें तो 5 का स्क्वायर, इसको करें तो 5 का 1 2, 5 का क्यूब, 5 का 4। तो यहां पर देखें तो 5 5 5 तो हो रहा है सब में, लेकिन पावर जो है इसका चेंज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, x बराबर 5 जैसे है इसी तरह आ जाएगा, लेकिन पावर के जगह पर हो जाएगा n। और n भाई क्या है यहां पर, तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक है, तो 4 तक। तो इसको दिखाना पड़ेगा n जो है कहां तक है, x से लेकर 4 तक है। और इसे हम लोग मझले कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे और यह क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। चलिए अब चौथा देखें तो 2 4 6 डॉट डॉट, इसे मान लेते हैं d, सभी को हम क्या मान लिए, x सच डेट। अब इसमें देखा जाए तो क्या परिवर्तन हो रहा है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है, इंफिनिटिव तक। तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है भाई, पावर तो नहीं बदल रहा है, यानी 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, इसी तरह 2 गुणे 4, ठीक है, इसी तरह डॉट 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 चेंजिंग हो रहा है। तो यहां पर चेंज कौन हो रहा है, तो 1 2 3 4 चेंज हो रहा है गुणा में, लेकिन 2 2 2 क्या है, सब में सेम है। तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर जो है 2n है, क्या है, 2 गुणे n। और n हमारा क्या है भाई, यहां पर देखा जाए n हमारा क्या है, तो यहां पर प्राकृत संख्या है, तो लिख देंगे क्या, n जो है बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। लेकिन n कहां से कहां तक है, तो यह n जो है 1 से लेकर कहां तक, सॉरी नहीं लिखेंगे इसको, अनंत तक है, छोड़ देंगे, यहीं तक छोड़ देंगे, अनंत तक है ना, छोड़ देंगे, इतना ही। आगे बढ़ते हैं, सेट ई इसको मान लेते हैं, नहीं दिया है तो कुछ मान लेते हैं भाई, x सच डेट, इस सब को हम मान लिए x। तो यहां पर देखा जाए क्या परिवर्तन हो रहा है, 1 4 9 डॉट 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 100। तो यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। यानी यहां पर देखें तो पावर सबका सेम है 2 2 2, लेकिन अंक चेंज हो रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, जो चेंज होगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं चेंज होगा उसको तो इसी तरह छोड़ देंगे। यानी x बराबर क्या होगा, n का पावर 2, जहां जहां n क्या है भाई, एक n क्या है, n एक प्राकृत संख्या, लेकिन यह कहां तक है भाई, 10 तक ही खाली चेंज हुआ, 10 के स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 से लेकर n जो है 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। और यह क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय निर्माण रूप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से करें, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध बताए हैं, रोस्टर रूप को ही सूचीबद्ध कहते हैं, बताया ना। चलिए यानी हमें क्या दिया है भाई, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। आइए पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कर समुच्चय ए यानी सेट ए एक्स सच डेट एक्स, एक्स जो है एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो भाई विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, जो 2 से क्या हो, 2 से ना कटे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी। और यह इसका क्या हो जाएगा आंसर।
सेट ए का। लिख दिए, कितना सिंपल है। इसी तरह दूसरा देखा जाओ तो सेट बी का x सच डेट x एक पूर्णांक है जहां -1/2 लेस देन x 9/2। इसको समझाते हैं थोड़ा सा क्या है चीज, समझिएगा। दिया है कि -1/2 मतलब क्या, -0.5 हो जाएगा और x बड़ा। 9/2 का मतलब क्या, 4.5। ध्यान दिया जाए, एक हमें लेना है पूर्णांक संख्या, लेकिन x का जो मान होना चाहिए वह -0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -0 से अगर बड़ा देखे तो क्या होगा, 0। उसके बाद 1 2 3 4। अब 4 से अधिक नहीं जाएंगे क्योंकि यह कह रहा है कि 4.5 से कम लेना है। अगर 4 से हम अधिक लेते हैं 5, तो 5 इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, यानी सेट बी के लिए यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जा, सॉरी इसका बोल रहे हैं, इसका होगा। आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सेट सी एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। चलिए भाई, पूर्णांक है और पूर्णांक है, और यहां पर देख कह रहा है कि जो x का मान लेना है, x का मान यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से क्या होना चाहिए, 4 तक ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर इसको हम देखें थोड़ा सा तो यह क्या होगा भाई। तो यदि हम 0 का वर्ग करें तो क्या होगा, 4 से कम आएगा। 1 का वर्ग करें तो वो भी क्या आएगा, 4 से कम आएगा। 2 का वर्ग करें तो वो भी क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है 4 तक लेना है, यहां पर बराबर का सिंबल दिया है ना, यानी 4 तक लेंगे। क्लियर है। चलिए, और थोड़ा सा देखा जाए तो क्या -1 का यदि हम वर्ग करें, ये भी तो पूर्णांक संख्या है, -1 का वर्ग करेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। -2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, और -3 का तो वर्ग नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय हो जाएगा, यानी किसका, सेट सी का। समझिएगा, बात समझ रही है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। डी देखते हैं, कर रहे डी समुच्चय एक्स सच डेट एक्स। रोलर शब्द का एक अक्षर है, क्या है, रोलर शब्द का एक अक्षर है। तो इसको अगर लिखना है तो जब भी अक्षर को लिखेंगे हम लोग एक ही अक्षर को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग पढ़े हैं रोस्टर फॉर्म में, पढ़ा है आप लोग को नियम, यानी L O Y A। L 2 बार नहीं लिख सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, समुच्चय डी का समुच्चय बंद हो जाएगा। ठीक है ना, सूचीबद्ध रूप हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 5 को देखा जाए। कह रहा है ई समुच्चय यानी सेट एक्स सच डेट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आपको ऐसा महीना देखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखिए, आप लोग बचपन में पढ़ते आए हैं ऐसे कि जो इस पर जाएगा ऊंच वाला पे तो 31 का महीना लगेगा, नीचे जाएगा तो 31 से कम यानी 30 का महीना लगेगा। तो कह रहा है कि 31 से कम, तो देखिए तो जनवरी नहीं होगा, होगा क्या, फरवरी। होगा क्या, फरवरी। फरवरी, जनवरी, फरवरी। मार्च नहीं होगा, अप्रैल। क्या होगा, अप्रैल। 31 का महीना नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई नहीं होगा, जून। क्या हो जाएगा, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर। क्या, सितंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या होगा, 1 नवंबर। 1 नवंबर हो जाएगा। बस इतना ही इसका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ई का। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं लास्ट वाला। कह रहा है कि एफ सेट एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से
पहले आता है। व्यंजक मतलब क्या होता है, स्वर व्यंजन पढ़े हो ना, ए ई आई ओ यू, यह सब क्या है, स्वर है, और उसके अलावा 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो उसमें कह रहा है कि के से पहले तो ए नहीं होगा, क्या होगा, बी, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई, आई नहीं होगा, जे और के नहीं लेना है हमको। तो यही क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय हो जाएगा एफ का। देख लीजिए, बी सी डी, ई नहीं लेना है, एफ जी एच आई, आई को नहीं लेना है, जे होगा, और के से कह रहा है कि पहले। चलिए इतना बात समझ में आ गया। एक और है इसमें देख लेते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाएं तरफ रोस्टर रूप और दाएं तरफ जो है समुच्चय निर्माण रूप दिया है, और दोनों को क्या कराना है, मिलान कराना है। ठीक है ना, इधर कौन सा फॉर्म में दिया है, तो रोस्टर रूप में, और इधर दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, और दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ते हैं और रोस्टर रूप में क्या करते हैं, इसको मिलान करते हैं। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि x, एक जो है x सेट डेट x, एक क्या है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और 6 को क्या करना चाहिए, भाज्य यानी विभाजित करना चाहिए, भाजक हो, 6 का भाजक हो, यानी 6 को काट दे। तो कौन कौन से अभाज्य संख्या जो होगी 6 को काटेगी, सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं जो 6 को काटेगी। पहले देखिए, 1 6 को काटेगी, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा, इसके अलावा नहीं काटेगा। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, और 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3। देख लीजिए 2 और 3 कहाँ है, 2 3 कहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3। देख लीजिए। चलिए दूसरा देख लिया जाए, कह रहा है कि x सेट डेट x संख्या 10 से कम होनी चाहिए, और विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं भाई, ये जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9, कह रहा है कि 10 से कम होना चाहिए तो 9, और 9 के बाद जाएंगे तो 11, 11 नहीं होगा, यानी होगा क्या, इतना तक। देख लीजिए कहाँ है, 1 3 5 7 9, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यहाँ पे छोड़ दिए हैं, आगे पढ़ते हैं। बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी। कह रहे कि x सेट डेट x एक प्राकृत संख्या है, और 6 की भाजक होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, और 6 की भाजक होना चाहिए, 6 को काट देना चाहिए। तो देख लीजिए प्राकृत संख्या, 1 काटेगा 6 को, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। मिला लीजिए कहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा का पहला हो जाएगा। और जो एक बच गया उसको डायरेक्ट मार दीजिए, इसमें क्या, एक बच गया डायरेक्ट मार दीजिए। चलो इतना तो समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, आप लोग का काम है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हो तो एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन को आप लोग डील कर लो। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक कोई और दूसरा बुक लेकर बनाना चालू करिए। यह नहीं कितने बंदे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनसीईआरटी खत्म ही नहीं हुआ, केसीसी बनाने लगे, आरएस अग्रवाल बना, स्टूडेंट फ्रेंड, अलग अलग किताबें बनाना चालू कर देते। बाबू पहले आप एक किताब पर क्या करो, फोकस करो, ठीक है। हाँ, और इसमें कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग देख सकते हो। कल से हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का जो भी पहले उदाहरण है, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।